हमें वन नेशन वन इलेक्शन से क्या लेना देना, तुम्हारे चोचले हैं। जो लोग कहते थे कि ओबीसी नहीं जग रहा है, सो रहा है, वो आज सोशल मीडिया देख ले। पेरियार की धरती पर पैदा हुआ युवा नेता उदयनिधि के पक्ष में पूरा ओबीसी समाज खड़ा है। और सोचिए, पूरा का पूरा सोशल मीडिया पर देखेंगे तो ब्राह्मण समाज के लोग उदयनिधि का विरोध कर रहे हैं। अगर उन्होंने हिंदू धर्म के कुछ खिलाफ बोला है तो सारे हिंदुओं को विरोध करना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी का, किसानों का। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? क्या हिंदू धर्म से सिर्फ ब्राह्मण समाज को फायदा है, बाकी लोग उसमें सिर्फ कठपुतली हैं? और आखिर क्या वजह है कि उदयनिधि का पूरा हिंदी पट्टी का एससी एसटी ओबीसी समर्थन कर रहा है? ये पहली बड़ी खबर है जिस पर मैं विश्लेषण करूंगा। दूसरी बड़ी खबर है महाराष्ट्र से आई है। मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह से लाठीचार्ज है, उसके बाद पूरा मराठा समाज बीजेपी के खिलाफ नाराज है। उद्धव ठाकरे को मौका मिल गया है, उन्होंने सबसे बड़ा हमला बोला है। कहा है कि बीजेपी ईवीएम के भरोसे जीत के आती है और उसने चुनाव आयोग को हैक कर रखा है। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और आज टीवी अखबार आपको मुर्गा लड़ाएंगे। दरअसल इस देश में लगातार कोशिश हो रही है, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चल नहीं रहा है, तो अब इस देश में विपक्षी दलों को हिंदू विरोधी साबित किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि टीवी अखबार के मनुवादी पत्रकारों को शायद अंदाजा नहीं है कि इस देश में पानी बहुत बह चुका है और सोशल मीडिया की वजह से फूले, पेरियार, अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब हो या बाबा साहेब हो, इन सब की विचारधारा वाले लोग बहुत एकजुट हो गए हैं। मैं आपको एक एक ट्वीट करके बताऊंगा कि पूरा का पूरा ओबीसी समाज स्टालिन के बेटे उदयनिधि के साथ हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मनुवादी टीवी अखबार अब साजिश तो नहीं कर रहा है। क्या इन लोगों को भनक तो नहीं लग गई है कि अब हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की वापसी ना हो, तो उनको हराने के लिए पूरा का पूरा जो मनुवादी लोग हैं वो अब मोदी के जो वोटर है, हार्डकोर वोटर है ओबीसी, उसी पर हमला कर रहे हैं, उसके अधिकार छीन रहे हैं। अगर बीजेपी के राज में ओबीसी पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जिस तरह से उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी के अधिकार को नहीं बचाया तो उनकी वापसी तय नहीं है। प्रधानमंत्री का एक बयान आया है कि 2047 तक करप्शन, कास्टिज्म और कम्युनलिज्म, 3C के वो बड़े एब्रिविएशन के मास्टर हैं, करप्शन, कास्टिज्म और कम्युनलिज्म खत्म कर देंगे। मोदी जी तब तक बहुत लेट हो जाएगा। करप्शन का तो नहीं पता, कम्युनलिज्म का तो नहीं पता, कास्टिज्म अगर नहीं खत्म कीजिएगा तो आप कुर्सी पर तो नहीं आ पाएंगे। आपने अपनी सरकार के किरण रिजिजू को हटाकर बहुत बड़ी गलती की है। लगातार आपने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देके बहुत बड़ी गलती की है। आपके तमाम जो सवर्ण नेता हैं वो इस देश के एसटी एसटी ओबीसी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के प्रति पहले ही आग उगल रहे हैं। अगर आपने इन पर नकेल नहीं कसा तो जिस तरह की सोशल मीडिया पर यूनिटी दिख रही है, बीजेपी का लौटना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि एससी एसटी ओबीसी अब कम्युनलिज्म में तो शामिल नहीं होने जा रहा है, कास्टिज्म से भी वो ऊपर निकल चुका है, वो एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकार चाह रहा है। सोचिए, जो धर्म के नाम पर अपने नेता के अब खिलाफ खड़ा नहीं हो रहा है, वो मुसलमानों के खिलाफ भी खड़ा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि कास्टिज्म और कम्युनलिज्म दोनों खत्म हो चुका है। रही बात करप्शन की, तो प्रधानमंत्री जी आप में दम है तो कीजिए कार्रवाई, खत्म कीजिए करप्शन, लाइए जो विदेश भाग गए हैं, इस देश की संपत्ति का जांच करवाइए, सबका श्वेत पत्र जारी कीजिए कि किन्होंने ने संपत्ति घर भर के रखा हुआ है, शहरों में कब्जा किसका है, कौन टैक्स चोरी कर रहा है, किसके पास संपत्ति है। रही बात कास्टिज्म की, तो जल्दी कीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अगर आप में कास्टिज्म खत्म करने की हिम्मत है तो हटाइए आप कोलेजियम सिस्टम और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सभी को जज बनने का बराबर का मौका दीजिए। और रही बात कम्युनलिज्म की, तो इस देश का एससी एसटी ओबीसी पहले से ही कम्युनल नहीं है और वो अब धर्म के आधार, धर्म के लिए तो लड़ने नहीं जा रहा है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं एक एक करके बताऊंगा कि किस तरह से पूरा हिंदी पट्टी जो है वो खड़ा है पेरियार के लिए। अरविंद केजरीवाल का आपने वो मोन्टाज सुना जिस पर मैं विस्तार से बात करूंगा। वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे इनकी मंशा क्या है? अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में बड़ा हमला बोला और कहा कि बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन है तो वन एजुकेशन भी हो,
ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा हमला बोला है प्रधानमंत्री मोदी पर। आप सुन लीजिए एक बार दोबारा जो आपने मोन्टाज में सुना। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अमीर के बच्चे को भी, अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है वैसे मेरे किसान के और मजदूर के बच्चों को मिलनी चाहिए शिक्षा। हमारी बला से 1000 इलेक्शन करा लो, 2000 इलेक्शन करा लो, हमको क्या फर्क पड़ता है। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलाज, सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये देखिए, ये है सबसे बड़ी खबर। 2047 तक भारत में करप्शन, कास्टिज्म और कम्युनलिज्म की जगह नहीं होगी। पीएम मोदी ने कहा है, सर अगर आपने जातिवाद खत्म नहीं किया तो आप 2024 में ही चुनाव हार जाएंगे। आपसे यकीन मानिए SC ST OBC के लोग नाराज हैं। ये मनुवादी मीडिया आपको बताएगी नहीं। मनुवादी मीडिया ने आपको SC ST OBC के खिलाफ खड़ा कर दिया है। सवर्ण तुष्टीकरण ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा है। 2024 में अब भी वक्त है। SC ST OBC को उसका अधिकार दे दीजिए। इस देश में जब मैं SC ST OBC कहता हूं तो वो मुस्लिम हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, सभी धर्म के लोग हैं। उनका संवैधानिक अधिकार दीजिए। न तो 2024 में जिस तरह से लगातार उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। अभी दिल्ली पुलिस में देखिए 25,000 IIT में बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो जल्दी कीजिए, नहीं तो देर न हो जाए। भाजपा EVM मशीन को हैक करके चुनाव जीतती है। भाजपा ने चुनाव आयोग को भी हैक कर रखा है, ये उद्धव ठाकरे ने कहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और नेता और मीडिया रोज सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देते हैं। सरकारें या तो सहभागी है या निष्क्रिय है, जस्टिस AP शाह ने कहा है। सोचिए इस देश की मीडिया किस तरह से इस देश के बहुजनों के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। दिलीप मंडल ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया। अमित मालवीय IT सेल के हेड हैं, वो लगातार उदयनिधि पर हमला कर रहे हैं। अमित मालवीय 80% होने की बात कर रहे हैं, पर 80 वाला कॉन्फिडेंस नहीं है। भला कौन इतना डरता है, पता नहीं। डर रहे हैं कि डरा रहे हैं? कौन कर रहा है जिनोसाइड? मजाक चल रहा है क्या? देश है संविधान से चल रहा है। हाँ, विचारों में प्रतियोगिता होगी। उदय जो कह रहे हैं उसका मतलब पकड़िए, वैचारिक संघर्ष कीजिए। डरने की क्या बात है? सोशल मीडिया पर लगातार भारी। और सोचिए, अमित कुमार मंडल, शेर है मेरा भाई उदय स्टालिन, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, झुकेगा नहीं। बाकी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले तमिलनाडु पुलिस ढूंढ रही है, बिल्कुल आतंकी त्रिपुरारी तिवारी की तरह। तो सोशल मीडिया पर बड़ा समर्थन मिल रहा है उदयनिधि को, खासकर OBC SC ST के लोग और यहाँ तक कि धार्मिक अल्पसंख्यक भी उनके बयान के साथ हैं। और सबसे ज़्यादा उदयनिधि के खिलाफ जो टाइट ब्राह्मण समाज के लोग लिख रहे हैं, मालवीय जी यह कोई जेनोसाइड नहीं है कि बात नहीं कर रहा है। जब संविधान मानने वाले लोग हैं सब शांतिपूर्ण होगा। उदय स्टालिन जो सनातन को मिटाने की बात कह रहे हैं तो वे वैचारिक संघर्ष की बात करें, मतलब शास्त्रार्थ होगा। भारत में नरीश्वरवाद की भी बड़ी लंबी परंपरा रही है। और ये सोचिए, वो कह रहे हैं किस तरह से शाम में टीवी वाला मुर्गा लड़ाएगा और जैसे जैसे उदयनिधि पर हमला होगा मोदी जी से OBC वोट छिटकता चला जाएगा। सवर्ण समाज का 15% 20% वोट है, उससे सरकार नहीं बनेगी। और सोचिए, टीवी अखबार को काम दे दिया गया है कि मायावती की पार्टी को, सपा की पार्टी को, RJD की पार्टी को लड़ाया जाए। लालू यादव जी, मायावती जी और समाजवादी पार्टी, इन तीनों को लड़ाने का ठेका मीडिया ने ले रखा है। इससे सावधान, अगर तीनों दल के आप समर्थक हैं तो सावधान रहिए। बहुजन यूनिटी की बात कीजिए, चाहे सपा आए, बसपा आए, RJD आए, ये टीवी अखबार रात दिन लड़ा रहा है, इससे आप सावधान रहिए। और सोचिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं करप्शन, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म खत्म होगा। देखते हैं करप्शन का क्या होता है, कम्युनलिज्म का क्या होता है। कास्टिज्म तो खत्म होने से रहा। और ये सबसे बड़ा उदयनिधि का दादा करुणानिधि श्री प्रभु रामचंद्र जी ने, सोचिए ये सुरेश चौहान के है, ये लगातार प्रधानमंत्री का दुश्मन है, ये लगातार लोगों को भड़का रहा है। और सोशल मीडिया पर जो मोदी सरकार ने LPG में 200 रुपये कम करके शोर मचाया और खामोशी से सुभाष चंद्रा का 5,000 करोड़ लोन माफ़ कर दिया, इस पर टीवी अखबार डिबेट नहीं करेगा। घोसी में एक वीडियो आया है, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, वीडियो नहीं दिखा सकता। तमाम वहाँ लहर चल रही है बीजेपी के खिलाफ। और ये देखिए, एडवोकेट रामनिवास वर्मा है, संविधान विरोधी लोग यह देश को सहन नहीं कर सकता। डॉक्टर प्राची साध्वी, जितना उदयनिधि पर हमला हो रहा है, बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। ये कबीर और पंडों का झगड़ा है, लिंगायत और विशिष्ट दैतियों का विवाद। ये झगड़ा ही सनातन है, सनातन नहीं है। हिंदुओं पर कोई बाहरी हमला नहीं हुआ है। सोचिए, सोशल मीडिया पर लगातार जो है ये देखिए, योगी देवनाथ, ये फोटो में जो गद्दार है, इसने सनातन धर्म का अपमान किया है, इसको जेल भेजो। सोचिए, दिन रात
मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक अत्याचार करने वाले, धार्मिक नफरत फैलाने वाले अब उदयनिधि के पीछे पड़े हुए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, इनका दुश्मन मुसलमान नहीं है, इनका दुश्मन SC ST OBC है। और सोचिए, अमित कुमार मंडल, इसके कुछ देश विरोधी मानसिकता रखने वाले लोग लगातार उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है। और तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं वो उदयनिधि के समर्थन में हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, जितना इस मामले को बीजेपी तुल देगी उतना उसके फोल्ड से OBC वोट घटता चला जाएगा और प्रधानमंत्री की करारी शिकस्त होगी। बगैर OBC के वोट के आप सरकार बना नहीं सकते हैं, जो सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खबर है। तो सोचिए, ये तमाम खबरें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के बयान का क्या होगा वो समझना है। SC ST और सबसे जो एक इंटरेस्टिंग खबर आई है, सोचिए, टीवी अखबार का इंडिया गठबंधन विरोध करेगा। वो लोग जो बीजेपी के प्रवक्ता न बनकर, छद्म प्रवक्ता बनकर, कभी जानकार, कभी सलाहकार, कभी फलाना ढिमकाना बनकर जो जाते हैं। सोचिए, मीडिया की इंडिया गठबंधन ने मीडिया की ताकत को समझ लिया और उन लोगों ने तय किया है कि इस तरह के लोगों को एक्सपोज करेंगे। बहुजन समाज को भी मीडिया की ताकत को समझना चाहिए, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, पूरा OBC समाज उदयनिधि के साथ खड़ा है, खासकर हिंदी पट्टी का। तो जो लोग, जो बीजेपी के नेता चाह रहे हैं इसको एजेंडा बनाना, वो नुकसान में है, बीजेपी का नुकसान करेंगे, मोदी जी का नुकसान करेंगे। मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ घर में ही सबसे ज़्यादा साजिश हो रही है। अगर आपको सही में OBC SC ST का वोट लेना है तो कोलिजियम सिस्टम हटाइए, सरकारीकरण शुरू कीजिए, आरक्षण को लागू कीजिए और निजीकरण के खिलाफ बिल लाइए या निजी कंपनियों में भी आरक्षण दीजिए। 2024 का चुनाव बहुत आसान नहीं होने वाला है। महंगाई भी मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है संवैधानिक अधिकार। 2024 में चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे NDA हो, अगर इन लोगों ने SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों पर अपनी राय नहीं रखी, चाहे जाति जनगणना हो, चाहे SC ST OBC का रिजर्वेशन हो, चाहे निजीकरण में रिजर्वेशन हो, मीडिया में डाइवर्सिटी हो, कोलिजियम सिस्टम हो, इन सब मुद्दों पर समाज तैयार हो रहा है। और जिस तरह से हिंदी पट्टी में उदयनिधि को समर्थन मिल रहा है, उससे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा SC ST जो हिंदू है वो समझने लगा है कि धर्म के नाम पर उनका वोट लिया जा रहा है, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि हम कम्युनलिज्म, कास्टिज्म और करप्शन खत्म कर देंगे, क्या आप इससे सहमत हैं? अगर कास्टिज्म खत्म करना है तो SC ST OBC को संवैधानिक अधिकार देना पड़ेगा। अगर कम्युनलिज्म भी खत्म करना है तो SC ST OBC को संवैधानिक अधिकार देना पड़ेगा। और करप्शन भी खत्म करना है तो जब तक SC ST OBC के लोग सिस्टम में नहीं आएंगे तब तक करप्शन नहीं रुकेगा। आप पता कीजिए कि करप्ट कौन है, कौन विदेश लेके पैसा भाग रहा है, उसकी लिस्ट तो बनाइए। वही सोचिए किस तरह से 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ को घोटाला करके लोग मजे कर रहे हैं। सुभाष चंद्रा जो G ग्रुप का मालिक है, उसका लोन माफ कर दिया जाता है, लेकिन लालू यादव को जो लोग भ्रष्ट कहते हैं। टीवी अखबार से लोगों का भरोसा उठ गया है, सोशल मीडिया ने पूरा खेल बदल दिया है। और मुझे तो भरोसा हो गया है कि SC ST OBC में जितनी जागरूकता आई है, अल्पसंख्यक जितना एकजुट हुए हैं, अब वो दिन दूर नहीं जब भारत का संविधान, भारत की सेना, भारत की तरक्की और होगी। सोशल मीडिया ने टीवी अखबार को एक्सपोज कर दिया है और अब कोई चाहेगा भी, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनलिज्म आ जाए। करप्शन कर ही रहे थे, कम्युनलिज्म बढ़ावा दे रहे हैं और कास्टिज्म तो ये कर ही रहे हैं। इन तीनों का समय नज़दीक है। 1947 में हो ना हो, 2024 में जो करप्शन, कम्युनलिज्म और कास्टिज्म के खिलाफ नहीं बोलेगा, मुझे नहीं लगता है बहुजन समाज उसको वोट करेगा। देखिएगा दिन भर टीवी पर उदयनिधि के खिलाफ मुर्गा लड़ाई होगी। आप किसके साथ हैं, उदयनिधि के साथ या उदयनिधि के खिलाफ? उदयनिधि हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये दोनों लगातार बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और कर्मकांड के खिलाफ बोल रहे हैं। सवाल है कि SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री के जुबान पर कास्टिज्म तो आया। चलिए देर सवेर और सोशल मीडिया पर अपनी ताकत दिखाइए, एकजुटता दिखाइए, इस देश को बेहतर बनाइए, संविधान को और मजबूत कीजिए। आपको क्या लगता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन के पीछे क्या राज हो सकता है? और तमाम धन्ना सेठों के लोन माफ़ कर दिए जाते हैं, बहुजन समाज के लोगों का लोन माफ़ हो सकता है क्या? उनको लोन मिलता ही नहीं है तो माफ़ कहाँ से होगा? 2024 का चुनाव बहुत क्रूशियल है। NDA हो चाहे इंडिया हो, जब तक ये करप्शन, कम्युनलिज्म और सबसे बड़ी बात है कास्टिज्म के खिलाफ ये लोग बोले,
जाति जनगणना कराएं, रिजर्वेशन लाएं, सरकारी कंपनी जो बेच दी गई है उनका राष्ट्रीयकरण हो और SC ST OBC का रिजर्वेशन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा को आरक्षण मिले। जिस तरह से मराठाओं पर अभी महाराष्ट्र में पुलिस के डंडे चटकाए गए हैं, ये सब खत्म होना चाहिए और इस देश में सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। अब जातिवाद अंतिम सांसें गिन रहा है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा और इसमें सबसे बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।